द कपिल शर्मा शो। अर्चना जी, आप कभी हवाई जहाज में बैठी हैं? 50 बार। अपने खर्चे पे? प्रोड्यूसर के खर्चे की बात नहीं मैं कर रहा। मैं इसलिए बोल रहा हूं, जो आदमी अपनी टिकट लेके बैठता है ना जहाज में, वो पूरे पैसे वसूल करता है। मान लो 10,000 की टिकट ली है ना उसने, 1500 का तो खाना खाएगा, तो 18,500 का वो एयर होस्टेस को घूर लेता है। शुरू से लेके जाती है लास्ट तक खाना, तो पूरा फॉलो करता है वो। छोड़ने भी जाता है, वापस लेने भी जाता है। और अगर इंटरनेशनल फ्लाइट हो, अच्छा मेरे जैसे गरीब लोगों को जेट लैग भी नहीं होता, ये अमीरों का वर्ड है। ये लोग तो 2 घंटे की फ्लाइट में थक जाते हैं। यू नो द फ्लाइट वाज स्टैंडिंग ऑन द रनवे फॉर मोर देन 15 मिनट्स। ओहो। गरीब आदमी नाराज हो जाता, 2 घंटे में उतार दिया। अभी तो कमर भी सीधी ना हुई, उतार भी दिया। इससे अच्छा तो ट्रेन है भाई साहब। दूसरा बोलता है 350 की टिकट में 17 घंटे घुमाते हैं, उसी में जाया करो। ये जो फ्रीक्वेंट फ्लायर होते हैं ना आप जैसे, इनको कॉन्फिडेंस बड़ा होता है, उनको सारी ट्यून्स याद होती हैं। टंग टंग, आंख बंद में इनको पता चल जाता है कि अब आप बेल्ट खोल सकते हैं। उठ के भी जाते हैं ना बाथरूम। एयर होस्टेस बोलती है सर यू हैव टू वेट, somebody is inside, okay sir you can use the other washroom, no I can manage। और फिर ऐसे करके मैनेज भी कर लेता है वो। गरीब आदमी में कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो उठता ही नहीं है। वो उठेगा तब जब फ्लाइट लैंड होने वाली होती है, तो बीच में उठ के जाता है ना, एयर होस्टेस बीच में रोक देती है, अब बैठिए, वो उधर ही बैठ जाता है। बोलता है यार कोई नहीं, बाथरूम ही है, रोज ही आता है, फिर कभी कर लेंगे। जो आदमी पहली बार फ्लाइट में बैठा है, ऊपर से जहाज का वॉशरूम वो पहली बार यूज कर रहा है, वो उधर ही डर जाता है। अंदर जाके फ्लश करता है, वो आवाज कैसी आती है ना, आदमी घबरा जाता है, मैंने कहीं फ्लाइट की हवा तो नहीं निकाल दी। अच्छा बाथरूम में सेंसर लगा होता है ना, उसे हाथ आप धो, 10 सेकंड बाद अपने आप पानी बंद होता है। ये दिनेश मेरे साथ चला गया, ये 5 सेकंड रोकता रहा, रुका नहीं, बाहर आ गया। मेरे को कहता है अगले स्टेशन पे उतरते हैं, जहाज डूबने वाला है। और जो तो बिजनेस क्लास में बैठे हैं, वो तो वहीं से उठ के वहीं होके अपना काम वाम करके वापस आ जाते हैं। जो पीछे से उठ के जाता है ना, वो इसीलिए डरता रहता है, क्योंकि पहले तो सारे मुंह उधर हैं, चले तो आप गए, वापस जब आते हो ना तो 200 आदमी आपको देख रहा है। मेरे को तो आदत है 200 आदमी एक साथ देखे तो मेरे मुंह से निकल ही जाता है, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द प्राइवेट शो। आप कभी इंटरनेशनल फ्लाइट में जाओ, आपको खुशबू से पता चल जाएगा कौन सी कंट्री या स्टेट के लोग ट्रेवल कर रहे हैं। इस तरफ से आपको थेपले फाफड़े की खुशबू आ रही, समझ जाओ गुजराती लोग ट्रेवल कर रहे हैं। इधर से पराठे अचार की खुशबू आ रही, समझ लो पंजाबी लोग ट्रेवल कर रहे हैं। ये अपना अपना खाना लेके चलते हैं। एयर होस्टेस बेचारी अपने ठंडे सैंडविच लेके घूम रही होती है। कम वक्त जब तुमने घर से खाना लाने था, मैं क्यों सारी रात सैंडविच बनाती रही। अच्छा नया बंदा जो पहली बार ट्रेवल करता है ना, तो 2 बार ऐसे बटन दबा के एयर होस्टेस को बुला लेना, उसी में खुश हो जाता है। कोई तो लेडी है जो मेरी सुन रही है ना। तो कई बार होस्टेस आके पूछती है ना, यस सर व्हाट कैन आई डू फॉर यू, तो मन में तो आता है कि घर बसा दे मेरा। अच्छा कई गांव वाले बेचारे भोले, उनको पता भी नहीं होता एयर होस्टेस को बुलाते क्या है। एक ताऊ मेरे बगल में बैठे हुए थे, दूसरे ताऊ से पूछे, अच्छा बात सुनो, ये जो विमान में जो नर्स घूमती कहाँ गई। कहता है नर्स नहीं होती, महिला कंडक्टर बोलते हैं उसको। आप देख लेना, ये जो सस्ती एयरलाइंस होती है ना, उनकी एयर होस्टेस आपको टेक ऑफ से पहले इज्जत देती हैं। आइए सर प्लीज वेलकम, विद द बोर्डिंग कार्ड 4F, यस सीट लाइट लेफ्ट, या। उसके बाद जब एक बार फ्लाइट टेक ऑफ हो जाती है, उनको पता उतर तो सकता नहीं, लैंडिंग के टाइम बड़ी बेइज्जती करके उतारती हैं। सीट सीधी करना है, मुंह धो लो, टोरंटो आ रहा है, चलो। मैं प्लेन की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक फिल्म आ रही है बेल बॉटम, जो प्लेन हाईजैक और उसके रेस्क्यू पे बेस्ड है। तो चलिए बेल बॉटम की स्टार कास्ट को यहाँ पे बुलाते हैं। सबसे पहले स्वागत है उनका, जो साल में 665 दिन काम करते हैं, यानी सबसे ज्यादा काम करने वाले, हम सबके चहेते माय बिग ब्रो सुपरस्टार अक्षय कुमार। वेलकम, जोरदार तालियां एक बार अक्षय बाजी के लिए। सत श्री अकाल जी। ये आदमी से फिर पूरा झुका नहीं जाता, ये यही रह के जाता है।
पिछली बार मैं आया था तो उसके ऊपर तक था, अब जाके यहाँ तक पहुंचा है। आओ बीच में आओ। सबके घरों में ना आपकी तरह स्विमिंग पूल नहीं होता, कईयों के स्लिप डिस्क भी होती भाई साहब। स्लिप डिस्क क्या? मुझे भी है स्लिप डिस्क। जब आप पैदा भी नहीं हुआ था तब से स्लिप डिस्क है मुझे। आपकी माफ हो जाती ना, आपकी गवर्नमेंट से जान पहचान रही। तू जलता है, हर चीज से जलता है। मैं ज्यादा काम करूं, मेरा इंट्रोडक्शन भी इसने ऐसे ही दिया था अभी। क्या कहा था? मुझे वहां पीछे सुनाई दे रहा था। 600 कुछ दिन काम करता है, 600 दिन। इधर आ, उठे कौन है गए? इत्थे आ। हाँ बोल। कितने आज्ञाकारी है ना, लोगों ने कहा मास्क पहनना शुरू करो, पूरा ही कवर करके आ गए अपने आप को। हरियाली आ गई पाजी के आने से ना, बड़े ऑर्गेनिक स्टार लग रहे हैं। देखो आप, ऐसा लगता है पाजी की स्वेट शर्ट का जूस निचोड़ के पियो तो आपको कभी कोरोना हो नहीं सकता। इसकी शादी की ड्रेस देखी थी? अगर उसकी भी ऐसी ही थी तब मजाक नहीं उड़ाया था, मैंने देखा। वो मैंने स्पेशली थोड़ी बनवाई थी, वो तो फिर किसी कब की गैग थी? में पहनी थी मैंने। कौन से चैनल को गैग पूछा, में? ये अपने शो पे पहनी थी मैंने। फिर तो उसके मैंने बाद कहा क्या ले हुआ? जाऊं, चैनल वाले बोलते ले जा। मंगलराम ड्रेसवाले से मंगाई थी। वो तो अर्चना जी। हाँ, अच्छा मेरे ऊपर बिल मत फाड़ तू। हाँ अच्छा ये कमाल का कट है, हेयर कट हैं? बहुत सही, लुकिंग वेरी नाइस। अरे नहीं करवाया नहीं, पंखे में आ गए थे। है पिटे मुंह। अच्छा पाजी, जो लक्ष्मी का प्रमोशन करके गए थे ना, उसके बाद ये सब कोरोना वोरोना हो गया, तो गवर्नमेंट को पता था, सोनी टीवी को पता था फिल्म आ नहीं रही। बोले बेटा अक्षय कुमार की कोई फिल्म नहीं आ रही, तुम लोग भी घर निकलो अभी। उसके बाद जब उनको पता चला कि अक्षय पाजी की 4-5 फिल्में बन गई हैं, बोले चलो बेटा अक्षय कुमार आ रहे, चलो। मैंने देखा है हम लोग सोनी के लिए नहीं काम कर रहे, काम हम वैसे देखा जाए तो आप ही के लिए कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा करते भी आप ही हैं। मतलब मैं ही काम करता हूँ, झूठ मत बोल। नहीं लॉकडाउन में तूने काम नहीं किया इतना? नहीं, बंद था शो हमारा भाई। कम बोला कर। 2 बच्चे किसके पैदा हुए? 1.5 साल में 2 बच्चे है, और कोई टाइम पास नहीं मिला? हम तो गरीब ईमानदार आदमी अपनी बीवी के साथ ही टाइम पास कर सकते तो हैं। फिर अब मेरा मुंह मत खुलवाइयो। नहीं नहीं तेरी पूरी खोल दूंगा मैं। फिर पाजी I फिर love ये you। जो नहीं यहाँ तक। पाजी ऐसे मजाक कर रहा था मैं अपने दर्शकों को बता दूं जो टीवी पे इस समय देख रहे हैं, ये हमारा जो है ये पहला एपिसोड हम शूट कर रहे हैं। जो आपने कल देखा अजय देवगन वाला एपिसोड भुज वाला, वो हम अभी शूट करेंगे। थोड़ा है कंफ्यूजन, जैसे मैं तो सोया नहीं, ऑडियंस में से आधे लोग तो भी टॉयलेट भी नहीं जाके आए। ओह पाजी आपके चक्कर में वैसे एक चीज अच्छी हुई, सेट हमारा रेडी नहीं था, लेकिन आपके चक्कर में ना फटाफट चैनल ने काम किया, प्रोडक्शन, यहाँ तक कि आर्टिस्टों को भी लगा दिया। आप यकीन नहीं करेंगे पाजी, खुद जितने भी कलाकार हैं ना हमारे शो पे काम करने वाले, सबने पेंट किया, किसी ने कील ठोके। अक्षय पाजी सीरियसली बड़ी सीखने वाली चीज है अक्षय पाजी से। आप सीखना चाहते हो, कर नहीं पाते हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती ना। हाँ। अच्छा मतलब जैसे फिल्म का पाजी टाइटल बेल बॉटम है, तो आपका कोड नेम है ना जी। तो जो आदमी आपके अंडर काम कर रहा होगा उसका क्या टाइटल होगा? लंगोट? अच्छा जी, अगर ये काम कर रहा होता ना मेरे अंडर तो इसका नाम जरूर मैं लंगोटी रखता। वेरी गुड। कपिल लंगोट शर्मा। पहलवान थे मेरे पिताजी, फिर क्या हुआ? लंगोट बुरी चीज थोड़ी है। बिल्कुल बुरी नहीं है। आपको पता पाजी अर्चना जी पहले बेल बॉटम पहनती थी। हैं? हाँ, तो ये क्या करती थी, बेल बॉटम पहन के जब बाहर निकलती थी ना, छोटे छोटे पप्पी नहीं आते पैर चाटने, तो उसी पोंचे में दबा के ना बॉटम में घर ले जाती थी। उन्होंने 12 लैब्राडोर इकट्ठे करके ना अब उनको रस्सी बांध के उसका रथ बनाया हुआ है। ये और इनका हस्बैंड ना शाम को मड आइलैंड पे रथ पे बैठ के रथ की सवारी करते सी फेस। वैसे आपको पता है अर्चना मैम, अक्षय पाजी ना वैसे तो बड़े प्यारे हैं पर कभी कभी बड़ी मीन बात कर देते हैं। मैंने एक ट्वीट किया इनको ट्रेलर आने के बाद, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। मैंने लिखा कि बड़ा स्वीटली मैंने लिखा कि पाजी ब्यूटीफुल ट्रेलर, कांग्रेचुलेशंस, बेस्ट विशेस टू द होल टीम। लेकिन ये बात बता, ये कब पूरी इंडस्ट्री पहले दिन कर चुकी है? जिस दिन आया था ये आदमी एक दिन बाद। वो फिल्म इंडस्ट्री थी ना, जैसे इंडस्ट्री। पता चला शो पर आ रहा हूँ, बेस्ट विशेस भेजिए इसके पहले दिन। पाजी मेरा खाली इतना आपसे रिक्वेस्ट थी, जैसे आपने ये लिखा ना, खाली ब्रैकेट में ये भी लिख देते कि ये मजाक कर रहा हूँ। लोग अलग अलग न्यूज बना लेते। बताओ जरा आगे किसी ने बनाया क्या न्यूज, क्या बना दिया उसका? कपिल शर्मा वर भड़कला अक्षय कुमार माणाला। तो मैं तो मेरे को मराठी मणाला
हाँ मेरे को पूरा समझ नहीं आया, पर इसका मतलब ये है कि भड़के हैं मेरे पे अक्षय कुमार। तो ऐसी बात नहीं है मेरे मित्रों जो मीडिया में बैठे हैं, ना किया करो यार ऐसे। एनीवेज एंजॉय। मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि बेल बॉटम जो है वो रिलीज हो चुकी है। देशभक्ति वाली फिल्म है और बहुत ही कमाल की फिल्म है। सुपर। फिल्म में एक डायलॉग है कि एक ही आदमी है जो ये काम कर सकता है ना। सब जानते भी हैं कि वो कौन है। वही आदमी इराक में फंसे लोगों को बचा के लाएगा, वही आदमी मंगल पे जाएगा, वही लोगों की सिगरेट छुड़वाएगा, वही पैडमैन बन के आएगा, वही आदमी प्रधानमंत्री की इंटरव्यू भी लेगा। मेरे को पता नहीं क्यों लगता है आप भगवान को भी जानते होंगे पक्का। वो तू भूल गया। ओ माय गॉड में भगवान कृष्ण भी मैं बनता हूँ। मैंने सुना ओ माय गॉड 2 भी बना रहे हैं आप। मैं सब बनाऊंगा। मैं बहुत काम करना चाहता हूँ। मुझे तेरे शो पे बार बार आना है। मुझे बाजी लव यू। मुझे बार बार आके तेरी बेइज्जती करनी है। ठीक है, थोड़ी बहुत बेइज्जती से चेक बन रहा है तो क्या जाता है। मुझसे पूछो। पाजी लोग नहीं जीने देते। मेरे को बोलते हैं अक्षय पाजी है तो ये पूछो। ये अपना पांडे नहीं ड्रम वाला जो पीछे बैठा हुआ है। हाँ। मेरे को बोलता है अक्षय पाजी ने ना दे दनादन मूवी का नाम दे दनादन इसलिए रखा था, उनको पता था कि दे दनादन पैसे आने वाले हैं। ये ऐसे लोग पांडे ने बोला। पांडे ने बोला मेरे को। इस हिसाब से तो जैसे मैंने गरम मसाला की थी उसमें तो मसाले मिले होंगे। बेबी फिल्म की थी उसमें तो लोग अपने अपने बच्चे छोड़ गए होंगे। आंखें फिल्म की थी लोग अपने अपनी आंखें निकाल के चले गए होंगे। ये पांडे को एक तो सबसे पहले इस पांडे को निकालो यहाँ से। उससे निकला नहीं जा रहा पिछले सीजन से फंसा हुआ ड्रम के पीछे। देखो आप ये जो आप किक नहीं सुनते किक डिश, वो किक उस पे थोड़ी मारता है, ये इधर मारता है ये। किस दिन मंगवाते हैं क्रेन तेरे को निकलवाते हैं। ऐसा एक मन में सवाल था कि आपने अपनी फिल्मों में साइकिल, मोटरसाइकिल, हेलीकॉप्टर, जहाज उड़ाया, रॉकेट भी उड़ाया, रोड रोलर तक चला लिया। अब क्या चलाएंगे आप? अब इतने सालों से तेरा शो चला रहा हूँ वो क्या? ये तो है। और वैसे तू और तेरे ओटीटी पे जा रहा है ना तू? जी उनको मुबारकबाद भाई। थैंक यू पाजी। मुबारकबाद हो। टीम नहीं जा रही, मैं अकेले ही जा रहा हूँ। अकेला जा रहा है। हाँ। ये कमाल है। मैं आपको बताता हूँ ये आदमी की एक खासियत है। ये आता अकेला है, फिर उसके बाद पीछे पीछे आहिस्ते से चंदू आ जाएगा, फिर चंदू के साथ साथ दिनेश भी आ जाएगा, है फिर उससे सारे मिलकर पूरा पंजाब आ जाएगा, फिर साले ये लोग मडालैंड से किसी एक जज को ले आएंगे। ऐसे करते 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 पूरा डब्बर आ जाएगा, फिर ये इनका शो बन जाएगा। अरे तो ऐसे बस ये तो देने के मूड में धड़ाधड़। ये मेरी मोहब्बत नहीं देख रहे कि फिल्म में 2 लड़कियां होने के बावजूद मैंने पहले अक्षय पाजी को बुलाया यहाँ पे। मैं ज्यादा खुश ना हूँ, दोनों लड़कियों को पता है कि तुझे बच्चे भी हैं, फिक्र नहीं कर।